हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम मिदास था। मिदास राजा के पास बहुत बड़ा महल था। उनका महल बिल्कुल सोने का जैसा था, उनके पूरा राज्य सोने के जैसा था। लेकिन फिर भी मिदास राजा बहुत उदास रहते थे क्योंकि वो ज़्यादा सोच विचार करते थे और वो एक लालची राजा थे। उनको हमेशा यही रहता था कि मेरे पास थोड़ा सा कम है, शायद थोड़ा और पैसा होना चाहिए था। उनके महल में हीरों के जवाहरात के बक्से भरे रहते थे। उनके महल में सोने चांदी के सिक्कों से भी बड़े बड़े बक्से भरे हुए रहते थे। लेकिन राजा को फिर भी और ज़्यादा रखने की इच्छा होती थी। राजा का लालच उनको शांति से और हंसी खुशी रहने ही नहीं देता था। ऐसे ही एक समय की बात है, एक दिन राजा अपने महल में बैठे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि उनके पास बहुत सारा आ जाए। तभी एक साधु महाराज आते हैं वहाँ पे। साधु महाराज आते तो राजा वहाँ पे उनको बिठाता है। थोड़ी देर उनको चाय पानी पिलाने के बाद, उनकी थोड़ी सेवा करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हुए बोलता है, स्वामी जी मुझे एक वरदान दीजिए। मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए आपसे कि मैं जो भी चीज़ छूँ वह सोने का बन जाए। स्वामी जी मन ही मन हंसते हैं, लेकिन हंसने के बाद बोलते हैं, ठीक है बेटा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये बोल के वो चले जाते हैं। राजा तो बहुत खुश हो गया। अब तो राजा को लगा कि जब जो मैं मांगूंगा, जो मैं छूँगा वो सोने का हो जाएगा। और बस राजा ने छूना स्टार्ट कर दिया। राजा ने कुर्सी, मेज, फूलदान, मूर्तियाँ सब कुछ छुआ। अपना सिंहासन भी छुआ और सब कुछ सोने में बदल लिया। अब तो राजा का सिंहासन भी सोने का बन गया था। ये देख के राजा बहुत खुश था। करते करते राजा को भूख लगी। उसने अपने नौकरों को खाना लाने के लिए बताया कि मेरे लिए भोजन लगाओ, मुझे भूख लगी है। लेकिन ये बहुत ही अजीब हुआ कि राजा जैसे ही खाने को छूने लगे वो भी सोने का बन गया। जब इतनी देर से राजा बहुत खुश था, सब कुछ सोने का देख के खुश हो रहा था, खाने को जब सोने का बना हुआ देखा तब राजा को समझ में आया कि अब मैं खाऊंगा कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने तो ये चीज़ सोची नहीं। ये सोच के राजा बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया। अब राजा को धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा था, भूख लगने लगी थी। अब राजा भूखा होके बहुत उदास हो के बिल्कुल उदास होके बैठा था। तभी राजा की राजकुमारी, उसकी बेटी आई और आके अपने पापा को उदास देखा तो उनके गले से लग गई। अपनी बेटी को देख के राजा भी भूल गया कि वो चीज़ छुएंगे तो वो सोने की हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। लेकिन जैसे ही बेटी को गले से लगाया, राजा की बेटी सोने की हो गई। जब बेटी को सोने के देखा तो मिदास राजा चौंक गया। अब उन्होंने बोला, ओ मुझे सोना नहीं चाहिए, धत्तेरी की, मैंने ये क्या कर दिया। और ये बोल के जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके पास तो कोई, उसने सोने छू के सोना मांगने की चीज़ तो, आशीर्वाद तो लिया था, लेकिन उसको वापस से ठीक कैसे करना है वो चीज़ तो उसने पूछी नहीं। अब उसको याद आया, उसने वापस से याद किया, महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब तो कोई इलाज नहीं था। राजा बहुत उदास हो गया और अब सोने को देख देख के राजा रो रहा था। उसको ये याद आ रहा था कि मेरी बेटी सोने की बन गई, मेरी ही गलती की वजह से। जब रानी आई और उन्होंने राजा की सब चीज़ें देखी तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी को वापस बुलाइए और उनसे ही बोलिए कि हमें सोना नहीं चाहिए, हम जैसे पहले थे वैसे ही ठीक है। जब राजा ने रानी की बात सुनी तो उनको सारी बात अच्छी लगी और उन्होंने उसको, महाराज को वापस से याद किया। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, वो बाबा जी जो उसको आशीर्वाद दे के गए थे वो वापस प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने एक पानी की बोतल मिदास राजा को दी। उन्होंने बोला कि पहले इससे अपने हाथ धो, खुद को शुद्ध कर लो इस पानी से, ये जादुई पानी है, और उसके बाद इस पानी को पूरे महल में छिड़काव कर दो। जिन जिन चीज़ों को तुमने छुआ है उन सब को भी कर दो, और तुम्हारे पूरे महल पे ही जादू है, तुम पूरे महल में इस पानी का अपने हाथों से छिड़काव करो, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। राजा ने उनकी बात मानी और वैसा ही किया, पूरे महल में पानी का छिड़काव किया और देखते देखते सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। जब राजा की बेटी सोने की थी उस पर पानी छिड़का और वो जैसे पहले की जैसे होने लगी, जब वो राजा पहले आई थी तब थी वैसे होने लगी। राजा खुश हो गई और थोड़ी देर में देखा उनकी बेटी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अब तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब राजा सोने चांदी का सब कुछ भूल चुका था। उसको, अपनी बेटी और महल को सब कुछ पहले जैसा देख के राजा बहुत खुश हो गया था। अब राजा को सारी चीज़ समझ में आ गई थी कि हंसी खुशी रहने से, अपने परिवार के साथ रहने में ज़्यादा खुशियाँ हैं। अकेले सोने से इंसान कुछ नहीं कर सकता। सोने की चीज़ें इंसान को अमीर ज़रूर बना सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं वह आपको खुशी भी दे। सोने की अपनी बेटी के बिना, अपने परिवार के बिना वो सोने के महल में अकेला खुश नहीं रह सकता था। अब उसको अपने परिवार की और खुशियों की कीमत समझ में आ गई थी। उसको समझ में आ गया था कि इंसान के पास चाहे घर छोटा हो, गरीब हो, सोने का ना हो, तो भी इंसान अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सकता है। उसके बाद राजा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।